Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure number 175. स्ट्रक्चर क्या है पहले वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि आज वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फीडबैक मुझे मिला है कि शुरुआत में मैं जब वीडियोस बनाया करता था तो उसमें हर एक वर्ड को, हर एक चीज को ब्रेक डाउन किया करता था, लेकिन ऑफ लेट वो चीज बंद हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं या फिर वीडियोस पे व्यूज काफी कम आते हैं। तो ऐसा करते हैं इस वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। एक एक वर्ड को हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक जब आप करते हैं, साथ साथ कमेंट में जब आप लिखते हैं आई वांट मोर, तो मुझे एक आइडिया मिलता है कि हाँ, ये वीडियो जो है, इस तरह के वीडियो जो है वो आपको पसंद आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर ये वाला पैटर्न एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाला ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक के साथ करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए आई वांट मोर। करते हैं शुरुआत। सब्जेक्ट टू के बाद पहले बी आता है, फिर टू, फिर एडजेक्टिव्स, फिर अ और फिर नाउन। बाकी का जो पार्ट है वो दूसरे क्लॉज के लिए है। तो पहला क्लॉज जो है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। यह पहाड़, अब देखिए यहां पर यह पहाड़ में से पूरा का पूरा यह पहाड़ हम ट्रांसलेट नहीं करने वाले हैं। पहले हम कहेंगे दिस। बी के लिए हम इज का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का एक एक जो करंट कंडीशन है वो बताई जा रही है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही आती है। दिस इज टू, ये है बहुत ऊंचा, हाई। अब देखिए, कोई भी चीज ऊंची होने के लिए आप हाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज कही जा रही है। यहां पर बेशक स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव एक ही है, लेकिन हिंदी में तो आपने लिखा हुआ है बहुत ऊंचा और खतरनाक है, तो मैं कहूंगा एंड डेंजरस। दिस इज टू हाई एंड डेंजरस। अब फिर कहेंगे अ, और फिर ये वाला जो पहाड़ है इसकी इंग्लिश डालेंगे। पहाड़ की इंग्लिश होती है माउंटेन। देखिए, लिखते इसको माउंटेन है लेकिन पढ़ते इसे माउंटेन है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करना बेहद जरूरी है। दिस इज टू हाई एंड डेंजरस अ माउंटेन, मेरे जैसे व्यक्ति के चढ़ने के लिए। सो फॉर, अब देखिए नाउन या फिर प्रोनाउन, मेरे जैसा व्यक्ति, इसको आप क्या कहेंगे? फॉर अ पर्सन लाइक मी टू, चढ़ने के लिए क्लाइंब। मेरे जैसा व्यक्ति, अ पर्सन लाइक मी, उसके जैसा इंसान, अ पर्सन लाइक हिम, और अ ह्यूमन बीइंग लाइक हिम। चलिए, तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना दिस इज टू हाई एंड डेंजरस अ माउंटेन फॉर अ पर्सन लाइक मी टू क्लाइंब। अब इसी पैटर्न पे दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। वह बच्चा इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए बहुत छोटा और अनुभवहीन है। अब देखिए यहां पर जो कठिन परीक्षा है उसको हम पहले शुरुआत में यूज कर लेते हैं। दिस इज टू डिफिकल्ट। स्ट्रक्चर तो यही है। यह, मतलब इस के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। टू डिफिकल्ट, बहुत, इस कठिन परीक्षा। सो दिस इज टू डिफिकल्ट एन एग्जाम, किसके लिए? फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। और वो बच्चा कैसा है? अब देखिए यहां पर वह बच्चा कहा जा रहा है, तो अ चाइल्ड के बदले में कह देता हूं दैट चाइल्ड। सो दिस इज टू डिफिकल्ट एन एग्जाम फॉर दैट चाइल्ड एज, जो कि बहुत छोटा और अनुभवहीन है। एज यंग एंड इन एक्सपीरियंस्ड, मतलब अनुभवहीन। सो दिस इज टू डिफिकल्ट एन एग्जाम फॉर दैट चाइल्ड एज यंग एंड inexperienced to pass. This is too difficult an exam for the child to pass. मेन हमारा क्लॉज ये है, और फिर यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आता है? एज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, जो कि एडजेक्टिव है। किसके लिए? उस बच्चे के लिए, दैट चाइल्ड के लिए। तीसरा स्टेटमेंट आता है यह कार परिवार के इस्तेमाल के लिए बहुत छोटी और असुविधाजनक है। दिस इज टू स्मॉल एंड इनकन्वीनियंट। देखिए स्मॉल, छोटी के लिए दिस इज टू, मतलब यह है बहुत छोटी, स्मॉल, एंड इनकन्वीनियंट अ कार, किसके लिए? परिवार के इस्तेमाल के लिए। फॉर अ फैमिली टू यूज। ठीक है, दिस इज टू स्मॉल एंड इनकन्वीनियंट अ कार फॉर अ फैमिली टू यूज। दिस इज टू स्मॉल एंड इनकन्वीनियंट अ कार फॉर अ फैमिली टू यूज। यह समस्या कर्मचारियों के हल करने के लिए बहुत जटिल और गंभीर है। दिस इज, यह है, टू, देखिए बहुत जटिल के लिए आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। दिस इज टू कॉम्प्लेक्स
और गंभीर एंड सीरियस समस्या है, अ प्रॉब्लम कर्मचारियों के हल करने के लिए, फॉर द एम्प्लॉयज टू सॉल्व। सिंपल, दिस इज टू कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस अ प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉयज टू सॉल्व। एक बार फिर से, दिस इज टू कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस अ प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉयज टू सॉल्व। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। एक काम करता हूं, मैं स्ट्रक्चर को यहां पर फिर से पेस्ट कर देता हूं, जिससे आप एक साथ स्ट्रक्चर और हिंदी सेंटेंस दोनों को देख पाएंगे, जिससे आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। और हाँ, अगर आपको इतनी मेहनत करने का दिल नहीं भी कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे फ्यूचर में आपको लगता है, तो कोई बात नहीं, कमेंट में जाइए, लिखिए आई वांट मोर। ट्रांसलेट अगर करना है तो सेंटेंस क्या है? वह अभिनेता इस भूमिका को निभाने के लिए बहुत गंभीर और प्रतिभाशाली है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा। सारे पैटर्न्स आपके सामने हैं, थोड़ा बहुत रिवाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करके डालना है उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले लाइक तो करना ही है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है और समझ में आता है कि इस तरह के वीडियोस आपको और भी चाहिए। तो आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहें, इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है कमेंट करने के साथ साथ। मिलते हैं जल्दी।